नमस्कार, मैं रवीश कुमार। एक बापू हुए हैं और एक हुए हैं बाबा भीमराव अंबेडकर। आज अगर होते तो इनकी 124वीं जयंती मनाई जा रही होती, लेकिन होते तो क्या देखते? क्या अलग अलग राज्यों में जाकर ये देखते कि आज भी कोई दलित सरपंच चुना जाता है तो उसे घोड़े से उतारकर मार दिया जाता है, दलितों के नाम पर वैसा ही शोषण और उत्पीड़न है, वैसा ही एक वोट बैंक बनाकर लोग सत्ता हासिल करते हैं और भूल जाते हैं। 14 अप्रैल के दिन देश में राजनीतिक दलों ने कई तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया है। सब अपने अपने हिसाब से अंबेडकर को गढ़ना चाहते हैं, मगर इनमें से कोई भी नहीं है जो अंबेडकर के हिसाब से होना चाहता है। सबको आज अंबेडकर की ज़रूरत है, लेकिन अंबेडकर की जो बातें हैं उन तक पहुंचने के लिए इन राजनीतिक दलों के पास एक ही दिन है, वो है 14 अप्रैल। आप हिंदुस्तान के किसी भी कोने में जाइए, गांव-गांव में आज अंबेडकर जयंती के मौके पर इतने कार्यक्रम हो रहे होंगे कि वो अनगिनत हैं। लेकिन जब आप अगले दिन 15 अप्रैल को जब मीडिया के पन्ने पलटेंगे तो आपको पता चलेगा कि 14 अप्रैल के दिन कुछ हुआ ही नहीं। इसीलिए आज हम दिल्ली के इस संसद मार्ग पर आए हैं। मैं भी कई सालों से सुन रहा था कि यहाँ पर हजारों की संख्या में लोग आते हैं, दिल्ली में मेला लगता है, लेकिन मैंने भी कभी दिल्ली के अखबारों में या टीवी पे, अगर मुझसे कभी छूट गया हो तो माफ़ करें, उस प्रमुखता से तो नहीं देखा जिस प्रमुखता से यहाँ का मजमा नज़र आता है। तो ये अंबेडकर की मूर्ति है 8,000 रुपये की। अंबेडकर की एक समस्या ये भी है कि श्रद्धा से इनकी मूर्तियाँ हर कोई अपने घर में रखता है। आप देश के किसी भी कोने में जाइए तो अंबेडकर वहाँ पर खड़े मिलेंगे। लेकिन अच्छा है कि आज अंबेडकर मेरे साथ बैठे हुए मिल रहे हैं और लिख रहे हैं। अंबेडकर होने का एक और मतलब है कि अंबेडकर अपनी जिंदगी में पढ़ते बहुत थे। उन्होंने, और ये पढ़ाई सिर्फ धर्म, शास्त्र, समाज को लेकर ही नहीं, रुपए के अवमूल्यन पे भी उनकी पीएचडी थीसिस है। बड़ा लंबा और गहरा काम है। लेकिन हम इस अंबेडकर को कैसे जानते हैं? इसीलिए मैं इस संसद मार्ग पे आया हूं, जहां पे कोई राजनीतिक दल, हालांकि उन्होंने अपने पोस्टर लगाए जरूर हैं, मगर यहां पर वो लोग हैं जो हर साल बिना किसी राजनीतिक दल के जागे हुए या जगाए हुए यहां पर आते हैं और इस मेले में शरीक होते हैं। और इनके लिए अंबेडकर जो हैं वो शायद कहीं ज़्यादा, उन मूर्तियों से कहीं ज़्यादा जीवंत एक प्रतीक हैं जो शायद अपने दिलों के करीब रखते हैं। हम उतना नहीं समझ पाएंगे, नहीं, हम उतना समझ पाएंगे, लेकिन हम समझना नहीं चाहते हैं कि अंबेडकर के होने का क्या मतलब है और वो कौन लोग हैं जो अंबेडकर को चाहते हैं। इस भीड़ में अगर आप उन लोगों का पता करेंगे तो आपको इस देश की एक और सच्चाई का पता चलेगा। वो अभी मैं छेड़ना नहीं चाहता हूँ। फिलहाल इतना ही बता देना चाहता हूँ कि कोई हिंदुत्व के नाम पर अंबेडकर को हड़पना चाहता है, कोई कांग्रेस के नाम पर अंबेडकर को हड़पना चाहता है, लेकिन अंबेडकर की कोई भी किताब कहीं से उठाकर पढ़ लीजिए, वो किसी के हाथ में आने वाले नहीं हैं। तो इस आज प्राइम टाइम में हम आपको इस संसद मार्ग पे जो मेला लगा है उसका मजमा दिखाएंगे। ये क्या है? ये कितने की मूर्ति है? ये वाला? मेरी बहुत इच्छा थी आपसे। हाँ, थैंक यू। ये 100 रुपये। चलिए, 100 रुपये के अंबेडकर हैं। अभी वो 8,000 वाले आपने दिया ना? हाँ, 1,000 रुपये वाले भी अंबेडकर हैं, 100 रुपये वाले भी हैं। अच्छा है, बढ़िया है। लोग लेके जाते हैं अपने घरों में। एक फर्क है, राजनीतिक दल अंबेडकर की इस प्रतिमा को खेत में खड़ा कर देते हैं, है ना? आप लोग अपने घर में ड्राइंग रूम में ले आकर रखते हैं। ड्राइंग रूम में रखते ही पूजा करते हैं उनकी। पूजा करते हैं? जी हाँ, आप घर में जाकर देखें, पूजा करते हैं उनकी। अच्छा, जी हाँ। तो उसी कर्मकांड से पूजा करते हैं जिसका ये विरोध करते थे? हाँ, जिसका ये विरोध करते थे उस कर्मकांड से नहीं, बौद्ध धर्म के अनुसार इनकी पूजा की जाती है। पूजा की जाती है। जी हाँ, इन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया था 14 अप्रैल 1956 को। उसी दिन से बुद्धिस्ट होकर के इनके जो दिए हुए निर्देश थे उनके अनुसार हम आज तक काम कर रहे हैं और उसी पद्धति से पूजा करते हैं इनकी। और ये अंबेडकर साहब कितने के हैं? क्या चीज का है ये? लकड़ी का? हाँ, ये फाइबर के अंबेडकर हैं। कितने के हैं? हाँ, ये सेट है। हाँ, रमा माँ, आपके लिए रमा माँ। ये जैसा अभी इन्होंने कहा कि अंबेडकर हमारे लिए भगवान हैं और उनकी हम पूजा करते हैं बौद्ध परंपरा से, तो ये जोड़ी पूरी होती है अंबेडकर की।
14 अप्रैल उनका जन्मदिन होता है। अपने माँ बाप के वो 14वीं संतान थे। ये दूसरे रंग में अंबेडकर हैं। अक्सर नीले कोट वाले अंबेडकर होते हैं। वहाँ कुत्ता क्यों है? कुत्ते का शौक था। ये मूर्ति के सेट के साथ एक कुत्ता भी है। ये क्या कहानी है? बाबा साहब ने जब चौधार तालाब पे पानी के लिए आंदोलन किया था, ये कुत्ता इनका सहयोगी था, इनकी रक्षा के लिए खड़ा हुआ था। जब मनुवादियों ने इन पे हमला किया था, इस कुत्ते ने इस बाबा साहब का बचाव किया था। क्या बात है, आज तो आपने दिल खुश कर दिया। कितनी छोटी छोटी जानकारियां आपके जीवन के नजरिए को बदल देती हैं। वैसे आज की पीढ़ी को मैं बताना चाहता हूं कि बस कोई 100 साल पहले के हिंदुस्तान में कल्पना कीजिए, आपके ही समाज के एक बड़े हिस्से को तालाब तक जाकर उस पानी पीने की इजाजत नहीं थी, मंदिरों में जाने की इजाजत नहीं थी। अंबेडकर ने पानी को लेकर बड़ा आंदोलन चलाया, मंदिर प्रवेश को लेकर भी आंदोलन चलाया, लेकिन बाद में धीरे धीरे अंबेडकर समझने लगे कि मंदिर प्रवेश का जो आंदोलन है वो एक छोटे दायरे का आंदोलन है। जो बड़े सवाल हैं, भागीदारी, राजनीतिक भागीदारी, अधिकार, उन सब को लेकर अंबेडकर काम करने लगे। तो हम ऐसी ही छोटी छोटी कहानियों से इस मेले में गुजरेंगे। जी नमस्कार, कैसे हैं? बहुत बढ़िया बच्चा हो। शिल्पकार टाइम्स, तरह तरह का अखबार जी। एक सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद देना चाहूँगा, और दूसरी बात ये कि पहली बार यहाँ पर, मेरी 32 साल उम्र हो गई है, किसी न्यूज चैनल को मैंने यहाँ पर देखा। क्या बात करते हैं? पहली बार देखा है। अम्बेडकर कोई नहीं है। अभी मैं कह रहा था अपने ओपनिंग में कि मैं भी सुनता ही रहा हूँ, लेकिन कभी किसी अखबार में आज नहीं पहली बार दिया है, इसके लिए मैं आपके बहुत बहुत आभारी हूँ। जैसा कि मैंने कहा कि आज आप किसी भी गांव में चले जाइए, अंबेडकर को लेकर कोई ना कोई कार्यक्रम हो रहा होगा, लेकिन प्रमुखता मिलेगी उन कार्यक्रमों की को जो राजनीतिक दल अपनी तरफ से आयोजित करना चाहते हैं अंबेडकर के नाम पर। अब मुझे आगे बढ़ने दीजिए, फिर बढ़ नहीं पाऊंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने लोग फोटो खींच रहे हैं पैसा लूंगा बाद में। छोटा देखते हैं सर, अंबेडकर नगर का देखा मैंने। अच्छा, सब चीज चुन चुन के लाते हो इंडिया से, ये बात मानने वाली है। बहुत बड़ा काम कर रहे हो साहब। इस मेले में आपको एक खास बात नजर आएगी कि आप जब साहित्य पढ़ते हैं या टीवी देखते हैं तो आपको एक दलित आंदोलन शब्द सुनाई देता है या अंबेडकरवादी सुनाई देता है, लेकिन यहाँ जो लोगों ने स्टॉल लगाए हैं, अगर आप यहाँ आएंगे तो एक नजरिया आपका ये बनेगा कि दलित आंदोलन के भीतर भी अनगिनत सवाल हैं, जिन सवालों को लेकर अलग अलग संस्थाएं काम कर रही हैं। हमारे देश के विकास में पूंजीवाद और ब्राह्मणवाद दो बड़े शत्रु हैं। जब तक इन दोनों राक्षसों का वध नहीं किया जाएगा, हम बेहतर भविष्य के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। ये अंबेडकर का कहना है। वो जाति उन्मूलन पर उनकी किताब है क्या? ये है जाति उन्मूलन की किताब। अगर इसका कोई भी पन्ना आप कहीं से भी पढ़ लें तो आपको धर्म, उसके अस्तित्व और उसकी जो बनावट है, उसमें हमारे दलित कहाँ थे, कहाँ हैं, वो बात समझ में आ जाती है। ये थोड़ा सा मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। पुराने नाम पट्टों वाला यह चातुर्वर्ण मुझे कतई पसंद नहीं है, अंबेडकर कह रहे हैं, और वास्तव में मेरा रोम रोम इसके प्रति विद्रोही भाव रखता है। परंतु चातुर्वर्ण का मेरा विरोध केवल भावनाओं पर आधारित नहीं है, मेरे पास इसके लिए अधिक ठोस आधार मौजूद है। ये अंबेडकर को समझने के लिए बहुत जरूरी है। कोई इमोशनल लीडर नहीं थे, बहुत रैशनल लीडर थे। काफी पढ़ाई लिखाई करने के बाद, सोच विचार करने के बाद अपनी कोई बात रखते थे, और रखते थे तो बेहद जिद्दी किस्म के नेता थे, बहुत ही जिद्दी, अड़ जाने वाले कि हाँ ये बात है। आप चाहे जिस भी धारा की तरफ हिंदुस्तान की राजनीति या भविष्य को ले जाना चाहते हैं, मगर इस सवाल को हल किए बिना आप आगे नहीं जा सकते हैं। तो वो कह रहे हैं कि मैं इस आदर्श पर गौर करने पर मैं आश्वस्त हो गया हूं कि सामाजिक संगठन की दृष्टि से सूक्ष्म परीक्षण करने पर चातुर्वर्ण अव्यावहारिक है, हानिकारक है और बुरी तरह फेल हो गया है। जाति के नियम वर्ण व्यवस्था के नियमों से बिल्कुल अलग हैं। तो एक तरह से अंबेडकर ने धर्म और जाति पे जो प्रहार किया है वो बहुतों को पचेगा नहीं। इसलिए सब कोई धर्म के बहाने, कोई संविधान के बहाने उनको हड़प लेना चाहता है। तो हड़प लीजिए, लेकिन जैसे ही अंबेडकर को पढ़ेंगे फिर वो अंदर आपको परेशान करने लगते हैं। हर साल आप आते हैं? यस, 38 ईयर्स से 38 साल से आप आ रहे हैं? 30 साल पहले स्टार्ट किया था 2 टेबल से। यहाँ पे 30 साल पहले दिल्ली में इसकी शुरुआत हुई थी। हमने की थी ये सिंडिकेट यहाँ जो मेला लगता है। यस सर। 38 साल से ये लग रहा है। यस। अब आप बताइए कि 38 साल में किस साल आपको याद है कि किसी पेपर या टीवी में इसका कवरेज हुआ? आपका नाम क्या हुआ? सतीश कुमार। सतीश कुमार जी, एक बात बताइए। जी सर। 2 टेबल से आपने शुरुआत की थी इसकी, जी हाँ? सर।
और तब यहाँ कम लोग आते थे। पानी से स्टार्ट की थी, पानी से क्योंकि start पहले किया। यहाँ पे पानी की बड़ी प्रॉब्लम थी, तो मैं हाँ। अपने फादर के साथ आया करता था हाँ। जब मैं छोटा था। तो हाँ। मेरे को जब पानी की मतलब नहीं मिला तो मैंने वोट क्लब का जाके अपना पानी पिया था उस अच्छा, तालाब से। यहाँ से यस, तो जैसे ही मैंने वोट काम क्लब किया- मतलब यहाँ से 2 किलोमीटर दूर यस है यस, ना? साथ में थे। इसी बदलाव के साथ ये बताइए कि यहाँ आने वाले लोगों के क्लास में क्या क्या, तरक्की में क्या क्या फर्क आया? जो लोग देखते हैं, सर ऐसे था, सुविधा संसाधन देखते हैं, उसमें राइट क्या सर, फर्क है? पहले बाहर से लोग आया करते थे हाँ। और 13 तारीख की रात को वोट क्लब के पास आकर सो जाया करते यहाँ थे। पर 13 तारीख को वोट क्लब के वो पास सो जाते थे। अच्छा। वो सुबह 7 बजे से गार्लैंड शुरू हो जाता था। यहाँ पे 7 बजे से शुरू हो जाता है। यस, पहले 7 बजे से स्टार्ट हो जाता था। हाँ। उसके बाद धीरे धीरे लोग आने शुरू हुए, हाँ। फिर शहरों की तरफ इसका रुझान हुआ हाँ। और क्वालिफाइड लोग आने शुरू किए। अच्छा, पहले आप क्या ग्रामीण और आसपास के गांव क्षेत्रों देहात से के आए लोग थे। आते थे, जी, अब सर। पढ़े लिखे लोग आते हैं। अब अब देखने सभी से आते लगता हैं। है कि एक सामाजिक तरक्की हुई है। Yes, अब एक क्या है, सैंपल young- को लेके देखे तो सर यंग जनरेशन जुड़ चुका है अब हमारे यंग साथ। जनरेशन आपके साथ जुड़ा Yes. हुआ है। नमस्ते सर, हाँ। मैं अपनी बेटी के बाल उतरवाने लाए हैं बाबा आप साहब बेटी के बाल उतरवाने आए हैं? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, हाँ, ये भी होता है यहाँ पे? सर ये सबसे देश का सबसे बड़ा मंदिर सबसे है, बड़ा इसलिए तीर्थ स्थल हमारा बाबा साहब। तो आप इनका बाल उतरवाने के लिए आए हैं? तैयार कर उस तरह ओहो, मतलब यहाँ सब कोई करता है या आप अपना हम कराने आए? शुरुआत कर रहे हैं। हम हमारे से पहले भी और जो लोग आए हैं हाँ, और उनको देख और हमने भी ये शुरुआत आपने की तो है। ये कर्मकांड नहीं हो गया एक तरह का? कर्मकांड नहीं सर, ये बाल तो हम घर में भी उतारेंगे। हाँ। पहली बार तो उतारेंगे ही ना, कहीं ना यहाँ कहीं पे तो क्यों उतारेंगे। उतारेंगे? ये बाबा साहब का सबसे बड़ा मंदिर, हमारा तीर्थ स्थल, हम इसको समझ रहे पार्लियामेंट, हैं। स्टेट, पार्लियामेंट। संसद, जी, संविधान, जी, इससे जी। जोड़कर देखते जी, हैं जी, आप, है ना? जी, जी, हाँ, ये बिल्कुल। बात, ये भी मिल गया। ये कौन दिया अभी? आप? ये परफेक्ट जीवन साथी .com है। ये क्या है? जाटो बौद्ध SC/ST जाति के परफेक्ट रिश्तों के लिए संपर्क करें। क्या है ये? जाटा समाज के लिए, बौद्ध समाज के लिए हाँ। हम रिश्ते कराते हैं। हाँ, और इनके लिए जो गरीब है उनके लिए फ्री है फर्स्ट है। फ्री करते हैं, मतलब आप मैचिंग करा देते हैं, मैचिंग लड़का कराते हैं। लड़की करके। जी। तो आजकल किस दहेज भी चलता है? दहेज हमारे में नहीं चलता, हम नहीं चलता? नहीं जी, तो फ्री ऑफ किस कॉस्ट लड़के की शादी जल्दी हो जाती है? किस टाइप के लड़के? सर ऐसा कुछ नहीं है, जो पढ़ा लिखा है सब चीजें आजकल गरीब से हाँ। गरीब भी शादी कराते हैं। वो गरीब तो बल्कि ये हमारे जो मार्केट में बड़े बड़े शादी वाले रहते हैं, तो उसमें आप लोगों के लिए जगह नहीं है कि जिसमें अलग से आपने बनाया अपने समाज के लिए? नहीं, हम अपने समाज के लिए बनाया अपने समाज के जी लिए? जी जी। ये क्या है? दलित दस्तक। सर आप दोगे भी ये न्यूज, दोगे भी टेलीविजन? अब मैं क्या कर सकता हूँ, किसी को भरोसा ही नहीं है कि ये दिखाएंगे। अब इनकी भी शिकायत सही है, इस पे बात हो गई है, आपकी शिकायत दर्ज हो गई है और वो मैं दिखा दूंगा आपकी शिकायत भी, लेकिन मैं अंबेडकर और उनके जीवन के पहलुओं को रिकॉर्ड करने दीजिए, ठीक? ये बात अब देख लीजिए, हर दूसरा आदमी रोक के यही कहता है कि आप दिखाओगे कि नहीं दिखाओगे, विश्वास ही नहीं है। तो बात सही है, क्योंकि इनका यहाँ पर जो मेला लगता है वो दिखाया नहीं जाता है, कभी भी कहीं दिखा नहीं है। हम परफेक्ट जीवन साथी के स्टॉल पर आ गए हैं। ये मतलब ये परफेक्ट जीवन साथी हैं, यही परफेक्ट दुल्हन तो हर जगह होती हैं, है ना? और इसी तरह के परफेक्ट दूल्हा होते हैं। मेरा इंटरव्यू होने वाला है क्या? ये मेरा ये क्या है? बहुजनवादी विचारधारा प्रसारित करने वाला भारत का एकमात्र चैनल, आवाज इंडिया टीवी चैनल। जी जी। ओह, बहुत अच्छा है सर। केवल आज के मौके पे केवल लोगों को 14 अप्रैल की शुभकामनाएं आवाज इंडिया में। 14 अप्रैल की आप सभी को शुभकामनाएं अम्बेडकर जयंती के उपलक्ष्य में। मैं नेता बन सकता हूँ? ये जितना शुभकामनाएं देने वाले नेता होते हैं ना, वो झूठ मूठ की शुभकामना देते हैं। हाँ नहीं, मुझे नेता नहीं बनना है। 14 अप्रैल के मौके पर आप सभी को शुभकामनाएं। थैंक यू। इन तस्वीरों को भी देखिए, ये ज्यादातर तस्वीरें संविधान निर्माता की मुद्रा में डॉक्टर अंबेडकर की हैं। ज्यादातर जो तस्वीरें हैं यहाँ पर, ये तस्वीर मैंने नहीं देखी है, ये कभी ये अंबेडकर की ये तस्वीर हमने नहीं देखी है। लाठी के साथ? हाँ, पहली बार देख। ये पहली बार लाठी के साथ अंबेडकर को मैं देख रहा हूँ, और कॉपीराइट भी है किसी शांति स्वरूप बौद्ध साहब। अच्छा, ये स्केच है या तस्वीर है? नहीं, ये तो ओरिजिनल फोटो। अच्छा, ओ बाबा बापू की मुद्रा में। हाँ। और ये अंबेडकर का फेवरेट नीला कोट। ये अब आपको समझना पड़ेगा कि कितने बड़े ये आइकॉन हैं, कि इनकी मूर्तियां, इनकी तस्वीरें मतलब 1000, 2000, 8000 रुपए की हैं और खूब बिक रही हैं। हमको अंदाजा भी नहीं है कि घर घर में इनकी इतनी अहमियत है। शायद नेताओं को हमसे कहीं ज्यादा अंदाजा है। पर आप बताइए कि
अंबेडकर किसके हैं, किस पार्टी के हैं? कांग्रेस के हैं कि बीजेपी के हैं कि बीएसपी के हैं? अम्बेडकर पार्टी से बहुत ज्यादा ऊपर है। देखिए सर, ऐसा है, बाबा साहब को अगर किसी पार्टी से जोड़ेंगे तो उनका कद छोटे करने वाली बात है। छोटा हो जाएगा। और हर अगर पार्टी कोई जोड़ती अंबेडकर का नाम लेकर आप तक आ जाए तो आप उससे विश्वास कर लेते हैं? नहीं करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। उसे नेता बनने से पहले उसे अम्बेडकर की जीवनी के बारे में जानना चाहिए, उनके जैसा बनना चाहिए। अच्छा, मैं आपको बता देता हूं, अभी इन्होंने कहा ना कि अंबेडकर के बारे में जानना जरूरी है। अंबेडकर आइस स्केटिंग उन्होंने सीखी थी अमेरिका में जाकर। आइस स्केटिंग, बैडमिंटन तो खेलते ही थे अंबेडकर। वो फ्रेंच और जर्मन भी जानते थे अंबेडकर। और 1913 में कोलंबिया यूनिवर्सिटी गए थे पढ़ने के लिए। तब वो इतना, उनका परिवार गरीब था कि अपने भाई बलराम के पास छोड़ के गए थे। बलराम खुद भी मजदूर थे और मजदूरी करते ही उनकी मौत हुई। आप लोग अंदर कितनी देर से इस लाइन में लगे हुए हैं? इसमें 2 घंटे से लगाऊंगा मैं। 2 घंटे से लाइन में? हाँ जी। अच्छा, और अंदर कहाँ जाएंगे? अंदर बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा पे जाएंगे, जो पार्लियामेंट के भीतर लगी? हाँ जी। अच्छा, वहाँ पे तो हर साल आप लोग लगते हैं? हाँ जी। मैं 15 साल से आ रहा हूँ। ये आपने कभी देखा है कि किसी ऐसे ही राष्ट्रीय पुरुष की कोई जयंती हो, अक्सर टीवी में यही तस्वीर आ जाती है कि वहाँ राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं, विपक्ष की नेता हैं और माल्यार्पण हो रहा है। लेकिन ये नज़ारा भी दिखा दीजिए जितिन साहब हमारे दर्शकों को कि लोग सही बोल रहे हैं, 2-2 घंटे से आप लोग लाइन में हैं। आने का मकसद ही यही था कि देखिए कि राजनीतिक दल तो अंबेडकर जयंती अपने तरीके से मनाएंगे, चुनाव आएगा तो वो खूब मनाएंगे, लेकिन ये आम लोग हैं जो हो सकता है अलग अलग राजनीतिक दलों को वोट करते हों, ये लोग अंबेडकर के प्रति कैसी श्रद्धा रखते हैं और अंबेडकर आज भी इनके कितने श्रद्धेय और आजकल के टर्म में आइकन और हीरो है। नहीं है ना, हीरो है आप। कितने बजे से लाइन में लगे हैं आप? और ये सुबह 7 बजे से सारे लोग 7 बजे से लाइन लगे हुए हैं और जिस वक्त मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ 10 बज रहे हैं। तो ये 3 घंटे के बाद आए हैं। ये दिल्ली में ही रहते हैं। इतनी लंबी लाइन और व्यवस्था को लेकर शिकायत है। रात को 9 बजे पर इस बात को लेकर मुझे सचमुच बहुत तकलीफ हो रही है। हर आदमी इस बात को लेकर शिकायत कर रहा है कि उन्हें दिखाया नहीं जाता, उनकी बात दिखाई नहीं जाती। हर आदमी ये इस बात को लेकर शिकायत कर रहा है। शायद मीडिया को इस बारे में सोचना चाहिए। ये आपके इस कार्यक्रम में ये हिस्सा बार बार आएगा, लेकिन क्या करें, हर दूसरा आदमी मिलकर मीडिया के बारे में ही ये कह रहा है कि वो ऐसे आयोजनों को नहीं दिखाता है। ये कितने किलोमीटर लंबी लाइन लगी होगी? 2 किलोमीटर तक लाइन लगी। आप ये देखिए, ये कितनी लंबी लाइन है और लोग कितने लंबे देर से खड़े हैं इस लाइन में, संसद के भीतर पार्लियामेंट में जाकर इस माल्यार्पण करने के लिए। हर पीढ़ी के लोग आए हैं। जितने अगर आप देखिए उस तरफ तो लड़के, लड़कियां, औरत, मर्द, वृद्ध भी लोग आए हैं, लेकिन नौजवान भी बड़ी संख्या में दिख रहे हैं। जिसे मीडिया दिखा नहीं रहा है। अब ये वाला शिकायत बहुत हो गया, छोड़ दीजिए। ये हम सम्यक प्रकाशन के स्टॉल पर हैं। आपको ये समझना चाहिए कि जो अंबेडकर साहित्य है, जो दलित साहित्य है, वो अपने आप में एक विशाल भंडार है और उसमें तरह तरह की लेखनी हुई है। काफ़ी चुनौतीपूर्ण लेखन है और उसमें भी बहुत प्रतिस्पर्धा है। लेकिन वीडियो, ऑडियो, ये जो पूरा साहित्य जितने अगर आप दिखा रहे हैं, दिखाइए सारी जो किताबों का भंडार है। ऐसे किताबों के यहाँ पर न जाने अनगिनत कितने स्टॉल लगे होंगे। अब ये साहित्य आपको मिलेगा सीवर में जिंदा लाशें। ये जो स्वच्छता अभियान आजकल चल रहा है, तो ये किताब दिखाइए जितिन की। ये जो स्वच्छता अभियान चल रहा है, तो वो इस अभियान के समर्थक लोगों को ये किताबें पढ़नी चाहिए ताकि जो लोग सीवर की सफाई करते हैं उनकी ज़िंदगी के बारे में जान सकें। इस लेखन से ये भी पता चलता है कि इसके साहित्य को, इसकी बातों को इतने हाशिए पर धकेला गया है कि आपकी जो मुख्य धारा की जो समझ है बिना इन सब साहित्यों के ही बन गई है। और जब आप इन साहित्यों से गुजरेंगे तो आपकी जो समझ है देश के बारे में, धर्म के बारे में, राजनीति के बारे में या सामाजिक आंदोलनों के बारे में, वो अलग तरह से और समृद्ध होती चली जाती है। ये हिंदू धर्म का रिडल जो है, ये अंबेडकर साहब ने ये किताब लिखी है। ये बीच में बैन हो गई थी, बाद में फिर लंबा केस चला था, तब जाके आई थी। अच्छा, ये आज़ाद हिंदुस्तान में बैन हो गई थी किताब। अच्छा, की थी इसमें धर्म ग्रंथों में जो कुछ लिखा गया है नारी के खिलाफ और अच्छा, उस पर इनकी टिप्पणी। अब तो अंबेडकर की किताब को कोई बैन नहीं करेगा क्योंकि अंबेडकर का वोट चाहिए उनके नाम पर। एक से किताबें हैं, बाबा साहब, डॉक्टर अंबेडकर की संघर्ष यात्रा व संदेश। मैं कुछ किताबें आपको दिखाता हूँ आप दर्शकों को। ये एक जो किताब है, ये सम्यक प्रकाशन ने छापी है,
पूछा जा सकता है कि अगर आपको जाति नहीं चाहिए तो आपकी दृष्टि में आदर्श समाज कौन सा है? आप मुझसे पूछेंगे तो मेरा उत्तर होगा कि स्वतंत्रता, समता व बंधुत्व की त्रयी पर आधारित सामाजिक संरचना ही आदर्श है। विश्व बंधुत्व पर किसे आपत्ति होगी? ग्लोबल सिटीजन, हाँ, जरा याद कीजिए। बाबा साहब के सबसे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर। मानवाधिकारों के पुरोधा, मतलब ह्यूमन राइट्स को लेकर भी एक अम्बेडकर की बातों का एक इंटरप्रिटेशन है और वो काफी कुछ लिखा गया है। मनुस्मृति जलाई गई क्यों? मतलब भदंत, आनंद, कौशल्यान, तो इस तरह का एक साहित्य का विपुल भंडार आपको, हाँ, मतलब ये भी एक इंटरेस्टिंग है। मनु बनाम लादेन और डॉक्टर धर्मकीर्ति, ये तुलना आपने कहाँ देखी होगी इस पर? और ये रणजीत कबीरपंथी हैं। तो आरक्षण से लेकर ये बाबा और बापू की लड़ाई जो हिंदुस्तान की आज़ादी के आंदोलन में, ये दिलचस्प है। राष्ट्रपिता गांधी या अम्बेडकर को प्रजातंत्र, ये हमारे प्राइम टाइम में आते हैं डॉक्टर विवेक कुमार, उनकी किताब है प्रजातंत्र में जाति आरक्षण दलित। देखिए, जब आज़ादी के आंदोलन में अम्बेडकर की एंट्री होती है तो अम्बेडकर एक सवाल के साथ आते हैं, कहते हैं कैसी आज़ादी जब देश के एक बड़े हिस्से को पानी तक पहुंच नहीं है, उसे मंदिर तक पहुंच नहीं है, उसे नौकरी से लेकर संसाधनों में हर तरह से वंचित किया गया है, तो ये आज़ादी किसके लिए हो रही है? और वो स्वतंत्रता संघर्ष के बीच में ही अड़ जाते हैं उन सारे बातों को लेकर और गंभीर अध्ययन से इन सब बातों को चुनौती देते हैं। और पूरी आज़ादी की लड़ाई के दौरान की जो बहस है वो एक तरह से अम्बेडकर के आने के बाद से सामाजिक मुद्दों पर ज़्यादा वैचारिक हो जाती है, समृद्ध हो जाती है। और फिर गांधी और अम्बेडकर का बहस है, फिर पूना पैक्ट है, फिर बहुत सारे आरक्षण या दोहरे मताधिकार को लेकर इस तरह के सवाल हैं। पर और धर्म को लेकर सवाल, जो एक हिंदू धर्म की अवधारणा को पहली बार आज़ादी के आंदोलन का कोई इतना बड़ा नेता वो खड़ा होकर उस जमीन पर सबको चुनौती दे रहा है। और उस वक्त समझिए कि जो समाजवादी है या जो कम्युनिस्ट है वो भी उस धर्म की बातों को अम्बेडकर की तरह रैशनल तरीके से नहीं सोचता है, समझता है। वो कभी प्राइवेट और पब्लिक के बीच में कंफ्यूज होता रहता है, लेकिन अम्बेडकर इस पे आकर साफ साफ लाइन लेते हैं। धर्म ग्रंथों को एक श्लोक पढ़ने के लिए हमारी जुबानें काट दी जाती थी, उन्हीं धर्म ग्रंथों की पोल पट्टी अब हम इन साहित्य के माध्यम से खोल रहे हैं। लीजिए, हमारे आपने कहा कि जिन धर्म ग्रंथों को पढ़ने पर इनकी जबानें काट दी जाती थी दलित समुदाय की, और सच्चाई है, आप पढ़िए इतिहास, वो यहाँ पर इतनी सारी किताबें छापकर उन धर्म ग्रंथों की पोल खोल दी गई है। और हमारा इतिहास जो है बिल्कुल तहस नहस कर दिया गया। अपना इतिहास का निर्माण हम खुद कर रहे हैं, अपने साहित्य का निर्माण हम अपनी अस्मिता की लड़ाई लड़ रहे हैं सर। और भाई एक ही है कि आप अपने इतिहास को लेकर मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं पहुंच पा रहे हैं। ये डुगडुगी का अम्बेडकर जी से क्या लेना देना भाई? लेना देना, सेलिब्रेशन कर रहे हैं, अपने खुशी मना रहे हैं। अच्छा, ये आप देख सकते हैं जितिन, आप दिखाइए कि संसद मार्ग जो नई दिल्ली का इलाका है और यहाँ पे नीति आयोग है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, पार्लियामेंट के पीछे का हिस्सा है, पीटीआई का दफ्तर यहाँ पर है। कितनी भीड़ है इस सड़क पर, लोग अम्बेडकर जयंती यहाँ पर मनाने आए हैं। तो आज आप प्राइम टाइम में इस हिस्से को देखिए और ऐसा ही आयोजन लोग अपने अपने स्तरों पर देश के अलग अलग हिस्सों में करते हैं। जैसे कि अगर समय की सुविधा होती तो मैं आज के दिन आगरा में होता, जहां एक पूरी भीम नगरी बसाई जाती है और वहां पर काफी लंबी झांकी निकलती है। यहाँ पे ऋग्वेद भी बिक रहा है, हाँ? ये बेचे ताकि हमारे लोग पढ़ सके कि हमारे बारे में इसमें क्या क्या लिखा है, कैसी गाली गलौज की गई है हमारे। वो इसलिए ऋग्वेद बेच रहे हैं यहाँ पे। इसका मंडल जो है वो कितना गंदा है। वाल्मीकि रामायण है, मनुस्मृति भी हमारे है। खिलाफ, हमारे बुजुर्गों के खिलाफ क्या क्या गंदगी भरी पड़ी है देख सके, इसलिए आप यहाँ पे बेचते हैं ऋग्वेद से लेकर। ओह अच्छा, ताकि हमारे बच्चे देख सके कि हमारे बुजुर्गों के साथ कैसी गाली गलौज हुई है। ओह, पर ये अच्छा है, अच्छी परंपरा है कि जिसके बारे में आपको आलोचना करनी है उसके बारे में कम से कम पढ़ें और जानें। हाँ, ये अच्छा है, मंडल जो है उसमें ठीक है। हमारे बारे में हाँ, गलत लिखा गया। तो ये सम्यक प्रकाशन के स्टॉल से आप ऋग्वेद भी खरीद सकते हैं। मनुस्मृति क्यों जलाई गई वो किताब खरीद सकते हैं, तो मनुस्मृति भी खरीद सकते हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है यहाँ पर, हाँ, ये संविधान की मूल प्रति है। हाँ, ये जितने आप देखिए कि यहाँ पर ये संविधान की मूल प्रति भी बिक रही है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। हाँ, ये जो लिखावट है वो किसकी लिखावट है? लिथोग्राफी में है सर, लिखा ये लिथोग्राफी में है। हाँ, ओरिजिनल का कॉपी है सर। ये ओरिजिनल जो मूल संविधान है उसकी कॉपी है। तो ये एक तरह से फोटो स्टेट जैसा नहीं है, मतलब हाँ, फोटो स्टेट जैसा ही है। अच्छा, ये आपके देश का संविधान इस रूप में, और कितने का है ये? सर 1000 रुपए में है। ये 1000 रुपए का, ये भारत का संविधान है। ये कबीर की तस्वीर है, ये चंद्रगुप्त मौर्य की है, ये गाडगे बाबा की है,
ये पेरियार ईवी रामासामी की है, बिरसा मुंडा, तो दलित, पिछड़े, आदिवासी, हाँ ये आपको पूरे सीरीज मिलेगी। राजर्षि छत्रपति शाहू महाराज, अंबेडकर का इनसे बड़ा एक खास रिश्ता रहा है। हिंदुस्तान में महिलाओं की पढ़ाई की शुरुआत यहाँ से होती है, सावित्रीबाई फुले से। ज्योतिबा फुले, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले, हम सिर्फ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को कहते हैं। कांशीराम और अशोका द ग्रेट, ये देखिए चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक। मैं पिछले जून में फिरोजाबाद के पास था उत्तर प्रदेश में, तो खूब सारे कार्यक्रमों की तस्वीरें देखी अशोक जयंती मनाने की। सम्राट अशोक का जन्मदिन कौन मनाता है ये देखिए, और कौन सम्राट अशोक का उदाहरण देता है, लेकिन कौन अपनी जिंदगी में उन्हें याद रखता है। तो ये भी या अशोक ऐसे देखने में थे या नहीं थे वो अलग बात है, लेकिन एक रिप्रेजेंटेशन है कि ये अशोक की ये तस्वीर है। यहाँ पे दो तस्वीरें आपको मिलेंगी, बौद्ध धर्म की तस्वीर हैं और बोधिसत्व गुरु रैदास की तस्वीरें हैं, और बाद में ये सारी तस्वीरें एक कैलेंडर में बन जाती है। तो किसी भी आंदोलन में, सामाजिक आंदोलन या राजनीतिक आंदोलन में कैलेंडर आर्ट्स की बड़ी एक भूमिका होती है, उसका भी एक अलग तरीके से अध्ययन करना चाहिए। क्योंकि ये तस्वीर मुझे वाकई सचमुच बहुत खास नज़र आ रही है कि बाबा जो है बापू की मुद्रा में नज़र आ रहे हैं, और एक अंबेडकर का ये बिल्कुल औपचारिक तस्वीर है, एक विचारक के रूप में, एक प्रोफेसर के रूप में। और ये भी आप देख सकते हैं कि जैसे कि मैंने बताया कि आइस स्केटिंग, जर्मन, फ्रेंच जानते थे, बैडमिंटन खेलते थे। रुपए के अवमूल्यन के बारे में इन्होंने पहली बार औपचारिक रूप से रिसर्च करके बताया था कि जब रुपए का अवमूल्यन होता है तो हमारे देश के अपने उत्पादकों और निर्यातकों को फायदा होता है, जो आज बड़ी बड़ी बातें लोग लिखते हैं। तो उस दौर में वो रुपए को लेकर और काफ़ी बवाल हो गया था। जब उन्होंने अपना रिसर्च दिया था तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये बर्दाश्त नहीं हुआ, क्योंकि उस रुपए पर रिसर्च करते समय बहुत सारी आर्थिक नीतियों की उन्होंने आलोचना कर दी थी। तब वो पीएचडी अवार्ड नहीं हो रही थी, लेकिन ये कहा गया कि अगर आप थोड़ा सा कंक्लूजन बदल दें तो अच्छा रहेगा, और बाद में वो पीएचडी अवार्ड हो गया। साथियों, देश के जाति समस्या पर सवाल जवाब केवल 2 रुपया। डॉक्टर अंबेडकर के विचारों पर नई किताब आई है 5 रुपए में। जाति समस्या पर सवाल जवाब 2 रुपए में। 2 रुपए में जाति समस्या पर सवाल जवाब। डॉक्टर अंबेडकर के विचारों पर नई किताब आई है 5 रुपए में। 5 रुपए में। मैं तो ये देख रहा हूँ डॉक्टर अंबेडकर का कांग्रेसी मूल्यांकन हो रहा है, भाजपाई मूल्यांकन हो रहा है, मार्क्सवादी मूल्यांकन हो रहा है, बसपाई मूल्यांकन हो रहा है। एक अंबेडकर के कितने कितने मूल्यांकन हो रहे हैं। ये तो हमेशा होगा ना। हाँ, ये तो हमेशा होगा। ये अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है। मैं कह रहा हूँ कि डेमोक्रेसी अच्छा है, है। डेमोक्रेसी है, और ये होना भी चाहिए कि एक आदमी के विचार का अलग अलग तरीके से इंटरप्रिटेशन होना चाहिए। बिल्कुल। अंबेडकर जयंती के मौके पर लंगर है। लंगर बड़ा कॉमन है, हर धर्म के हर आयोजन के फीचर में लंगर है। तो यहाँ पे लगता है बिरयानी बिक रही है, मिल रही है, क्या वेज बिरयानी है? तो सोयाबीन की बिरयानी मिल रही है, कहीं हलवा मिल रहा है तो कहीं सोयाबीन की बिरयानी मिल रही है। जन्मदिन है ना? हाँ, ये सही है। 125वां 125वां जन्मदिन है। वो सोयाबीन की बिरयानी मिल रही है लोगों को यहाँ। अब ये मेला मनोरंजन में बदल रहा है धीरे धीरे, लंगर खाने के बाद पर चल रहा है। पर ये अजीब सा मेला है, इसमें पढ़ाई लिखाई की किताबें ज्यादा हैं, मूर्तियां ज्यादा हैं, फिल्में ज्यादा हैं। चली जाती है। रमेश जी बीजेपी के नेता हैं, देखिए अंबेडकर को के आयोजन में बड़ी याद आ रही है बीजेपी वालों को। बीजेपी वालों को याद नहीं आ रही। जन्मस्थली से महू से लेकर के दीक्षा भूमि, चैत्य भूमि, 26 अलीपुर रोड और 200 करोड़ से जो स्मारक बनने जा रहा है वो, और जो जहां बाबा साहब अंबेडकर पूरे हो गए। अंबेडकर क्या बोला आपने? सरकार बनने का कांग्रेस की सरकार थी तब तो बीजेपी वालों ने एक बार भी नहीं कहा कि अंबेडकर की वो बननी चाहिए, स्मारक बनना चाहिए। ऐसा है रवीश जी, आपको महू छावनी जो बनवाने का जन्मस्थली का जो है सिर्फ बीजेपी की देन है, और दीक्षा भूमि बीजेपी की देन है। 124वीं जयंती के अवसर पर हम दिल्ली के संसद मार्ग में टहल रहे हैं, और आपको भी इस रात के वक्त दिन में रिकॉर्ड किए गए प्राइम टाइम के जरिए टहला रहे हैं, सिर्फ इतना बताने के लिए कि अंबेडकर जयंती नेता लोग ही नहीं मनाते हैं, जनता भी मनाती है। और जनता कैसे मनाती है वो आप देख रहे हैं कि हलवा भी खा रही है और डांस भी कर रही है।
national leader. One should not be outcasted. It's not just Baba Sahib, it's Bhagat Singh, it's Subhash Chandra Bose. In front of Gandhi, all of those leaders are outcasted. Have we forgotten them? कहाँ भूले हैं लोग? इतने सारे लोग आए तो हम कैसे मान लें कि लोग भूल गए? पर अभी भी लगता है। आप आई हैं ना? हाँ, मैं तो आपके लिए अम्बेडकर मैटर करते हैं? हाँ, ऑब्वियसली करते हैं। क्यों करते हैं? वो ना होते तो मैं आज यहाँ खड़ी नहीं होती। मेरे हाथ में आईफोन नहीं होता। आपका नाम? शैनन। शैनन। और शैनन पत्रकारिता की पढ़ाई पढ़ रही हैं और मुझे देखते ही पहला सवाल इन्होंने ये किया जो हम अब आखिर में छोड़ के जा रहे हैं कि आज अखबारों में अम्बेडकर की तस्वीरें क्यों नहीं है, बाबा साहब से चर्चा क्यों नहीं है। तो आप जब पत्रकार बनिएगा तो इस कमी के लिए लड़िएगा और पूरा कीजिएगा। ऑल द बेस्ट। और भावुक कर जाता है ऐसे सवाल, कई बार जवाब तो होता नहीं है, पर शायद ऐसे ही धीरे धीरे एक दिन ठीक होगा। और ऑल द बेस्ट। हाँ, बोलते हैं नगारा। और हमारे जो पुरख हैं इसे 400 साल से बजाते आ रहे हैं। 400 साल से। और हमें भी शौक लगा है, 50 साल से हम भी बजा रहे हैं। अच्छा। और अम्बेडकर की खुशी में हम बहुत ही मगन है, इतने मगन है कि मेरा बलमा रंग रंगीली में सोना चुनी। फिर आइयो बाबा भी मुश्किल है इस जज्बात को समझना। हाँ जी, अम्बेडकर ने लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी कैसे बदली है तो आज भी उनके दिलों में है। ये भावुक होने का क्षण है कि किस तरह से एक नेता जिनकी जयंती सरकारी या राजनीतिक इदारे में रूखे सूखे तरीके से मनाई जाती है, यहाँ लोग किस भावुकता से अम्बेडकर को मना रहे हैं। हम हैं इसको समझना बहुत मुश्किल है। हम हैं पूरे जग के वासी, हमसे सबकी बोली खासी। बाबा का इशारा है, हमारा है, बाबा का इशारा है। कंट्रोल। एक लोक संस्कृति का टुकड़ा भी दिखाते हैं। ये दिल्ली से आए हुए लोग हैं। मेहरौली के पास एक शाहपुर जट है, मेहरौली के पास, और उस गांव के लोग हैं यहाँ पर 400 साल से बचाने वाले हैं, 50 साल से बचा रहे हैं। लेकिन अब वो गाने का जरा इसको रोक के ताकि हमारे दर्शक ठीक से सुन सकें। ये आपने क्या गाया? बाबा का इशारा है, हिंदुस्तान हमारा है। नहीं, हम हैं शाहपुर जट के वासी। हम हैं शाहपुर जट के वासी, हमसे सबकी बोली खासी। ये है। बिल्कुल होली दिवाली का मजमा है। तो अगर आप देखें कि किस तरह से लोगों का हुजूम जो है वो यहाँ पर चला आ रहा है। होली और दिवाली की तरह ये बहुत बड़ा पर्व है, नेतम पर्व है। होली और दिवाली की तरह। क्यों प्रिया, आपको ये समझ में आया था कि ऐसा जलसा होगा यहाँ पर? नहीं, मुझे ऐसा लगा नहीं था कि, और ना ही मैंने सुना भी नहीं था इसके बारे में, लेकिन आप लेकर आए तो मुझे पता चला कि हाँ, ये सिर्फ एक मेला ही नहीं, एक पूरे त्योहार की हर पीढ़ी के लोग आए हैं। माँ अपने बेटे के साथ आई है, बेटियां आई हैं, छोटे छोटे बच्चे भी आए हैं। मौज मस्ती भी है, सामाजिक चेतना की बहुत सारी किताबें हैं, कार्यक्रम भी हो रहे हैं, तकरीरें हो रही हैं, पर मौज मस्ती भी है। कोई गांव से अचानक आकर तकरीर देने लग रहा है, कोई सांसद आकर भाषण देने लग रहा है। बात ये कि यहाँ पर ऐसा कोई अट्रैक्शन नहीं है कि कोई खरीदारी के लिए कुछ है या इस तरह की चीजें। यहाँ पर सिर्फ यहाँ के लोगों को आकर सिर्फ अच्छा ही लग रहा है। और मुझे लगता है कि हलवा अच्छा मिल रहा है। हलवा नहीं, सारी चीजें अच्छी मिल रही है। सारे लोग आते हैं। आप देख लीजिए जितिन के कैमरे से कि क्या हुजूम है यहाँ पे लोगों का, कितनी भीड़ है यहाँ पर। ये क्या है? ये घर में टांगने के लिए, गाड़ी में? हाँ, गाड़ी में। अच्छा, ये गाड़ी में टांगने के लिए है। हाँ, और क्या है? अम्बेडकर की रिंग है, ये भी गाड़ी में लगाने के लिए। अभी तक आपने तो वो गणेश जी की मूर्ति देखी है, साईं बाबा की मूर्ति। अब ये देखिए कार में रखने के लिए ज्योतिबा फूले हैं, सावित्रीबाई फूले हैं,
छत्रपति शाहू जी महाराज हैं, बुद्ध भगवान है और डॉक्टर अंबेडकर, बाबा साहब अंबेडकर हैं। तो ये कार में रखने के लिए है। तो आप देख लीजिए कि समाज बदलते ही तस्वीर, प्रतीक, सब कुछ कैसे कैसे हमारे देश में बदल जाता है। अब ये की रिंग देखिए, आप अपनी कार में रखती हैं? हाँ बिल्कुल रखती हूँ। कार में वैसे डैशबोर्ड पे? डैशबोर्ड पे रखती हूँ, और आज भी लिए मैंने दूसरी कार में लगाने के लिए। जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही कहा था कि जब भी हम सोचते हैं दलित आंदोलन तो उसके एक रूप का नजर आता है, लेकिन इसके अंदर भी बहुत विविधताएं हैं, बहुत तरह के हजारों लाखों संगठन हैं, उनकी अपनी राय है, उनके अपने काम करने के तरीके हैं। हम एक और स्टॉल पर आए हैं, ये क्या है? ऑल इंडिया दलित महिला अधिकार मंच, दलित आर्थिक अधिकार आंदोलन, कैंपेन ऑन आदिवासी एंड दलित फॉर राइट्स ऑन एजुकेशन, ये सब यहाँ पर लगा हुआ है। अब ये जो चीज है वो मैं अपने दर्शक को दिखाना चाहता हूँ, ये क्या चीज है बताइए? टूल है जो कि दलितों और आदिवासियों को नजर में रख के बनाया गया है। NCDHR जो नेशनल कैंपेन ऑफ दलित ह्यूमन राइट्स है, क्या है? मतलब इसमें कोई नंबर है? इसमें एक नंबर है जो आप देख सकते हैं, लाल स्ट्रिप 9898915455। अच्छा ठीक है। SMS का नंबर है। और जो भी दलित आदिवासी की जो भी क्रूरता उनके साथ हो रही है, हम में से या किसी को भी इस फैसिलिटी के बारे में मालूम है, हम जैसे ही अपने मोबाइल में मैसेज टाइप करते हैं, जैसे बहराइच में किसी लड़के के साथ गलत काम हुआ, उसने इस नंबर पर SMS कर दिया। आप दिल्ली में बैठे ट्रैक करते हैं कि एक नंबर से शिकायत आई है, फिर आप क्या करते हैं? ये हमारे जो राज्य में दलित ह्यूमन राइट डिफेंडर हैं, उनके पास ये मैसेज पहुंचता है ऑटोमेटिकली सर्किल का जज करके। वो एक पूरा केस बना के इस वेबसाइट पे अपलोड करते हैं। उसके बाद हम इस केस से संबंधित जितने भी अधिकारी हैं, चाहे वो पुलिस अधिकारी हो, चाहे वो प्रशासनिक अधिकारी हो, पहुंचा देते हैं। वो इस वेबसाइट के जरिए हम उनको मैसेज और ईमेल भेजते हैं। अब ये कितने साल से आप काम कर रहे हैं? सर ये अभी 1.5 साल हुआ है, 1.5 साल को लॉन्च हुए। ठीक है। और ऐसे कितने केस को आपने सॉल्व किया? करीबन 123 केस जो हैं इस वेबसाइट पे ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। और उनको फॉलो अप करने की पूरी कोशिश हमारी जारी है सारे राज्यों में। ये हमारी मांग लेकर देखिए, यहाँ पर इस तरह के जो अत्याचार के किस्से हैं उनकी तस्वीरें लेकर भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। आपका कुछ पोस्टर देखना चाहता हूँ मैं। ये दलित महिला स्वाभिमान यात्रा, हाँ, तो ये यात्रा आपने कब निकाली थी? ये यात्रा अभी 2012 से चल रही है, पूरा हरियाणा, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, जहाँ पर दलित महिलाओं के ऊपर बहुत ही बुरी तरह से मोस्टली सेक्सुअल वायलेंस के केसेस हमने फॉलो अप किया है। क्योंकि जो भी सरकार है और जो भी पुलिस व्यवस्था है और जो न्याय की व्यवस्था है, कहीं भी हमारे केसों को न्याय नहीं मिली थी। तो ये यात्रा से हमने बहुत सारे प्रदर्शन किए, धरना किए हैं। अजीब मेला है, कई बार इतने सीरियस चीजें आ जाती हैं कि आप गंभीर हो जाते हैं। थोड़ा बाहर निकलिए तो हलवा खा के डांस भी करने लगते हैं। नहीं, क्योंकि हमारे संघर्ष में ही हमारी खुशी है। अगर हम संघर्ष में ही खुशी है, क्या बात है? अगर इस संघर्ष को हम अपने समाज के साथ खुशी खुशी आगे नहीं ले जाएंगे तो हमारी ये जो लड़ाई है, हम हमारे खुद की नहीं है, ये पूरी हमारी देश की है, पूरी जगत की है। इसीलिए जज्बा बना रहे। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। ये एक किताब है यहाँ, योग्यता मेरी ड्यूटी, ये पूर्व कुलपति रहे हैं प्रोफेसर रामनाथ। एक तरह से इस टाइटल में भी, इन तमाम किताबों के टाइटल में देखिएगा खास किस्म का विद्रोह है। और आप जितिन के कैमरे से देखिए किस तरह से मेले के यहाँ पर सामान सजाए गए हैं। एक हालांकि भीमराव अंबेडकर ने लोगों को सामाजिक राजनीतिक रूप से, तार्किक रूप से जागृत करने का प्रयास किया, मगर उनसे लोगों का जो भावनात्मक रिश्ता है उसे यूं ही नहीं समझा जा सकता है। वो इतना ज़्यादा है, लोगों के वो इतने प्रिय हैं कि कई बार जब आप डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं तो कोई आकर धीरे से टोक जाता है कि बाबा साहब अंबेडकर कहिए ना। इसमें एक तरह का प्यार झलकता है अंबेडकर के लिए, जो शायद राजनीतिक कार्यक्रमों में आपको क्या दिखेगा। योग्यता मेरी ड्यूटी। ये लोग गुजरात से आए, पर्चा लेकर क्या चल रहे हैं? इनकी जमीन ले ली गई है। झोपड़ा तोड़ डाला, 400 झोपड़े में से एक ही तोड़ा। अच्छा। 400 लोगों ने 1-1 लाख रुपया दिया, झोपड़ा रख दिया। इसने असमन ने कागजात किया कलेक्टर के खिलाफ, शासन के खिलाफ, तो फर्जी केस बना दिया। कौन से जिले की बात है ये? राजकोट के बाजू में। मैं प्रधानमंत्री जी अगर देखेंगे तो जरूर अच्छा आप कुछ न कुछ करेंगे। नया जिला बना है अभी, और उसका हस्बैंड को जेल में डाल दिया, 4 साल की सजा हो गई और उसमें जेल में मृत्यु हो गई। ये भी एक मेला का नजरिया है कि जो उत्पीड़ित हैं, जो सताए हुए लोग, हाई कोर्ट में भी उसका नहीं सुनी जाती बात, सताया है, वो अपना अपना पर्चा लेकर घूम रहे हैं। हाई कोर्ट में भी बात नहीं सुनी जाए। हाई कोर्ट का वकील को तोड़ डाला, 50,000 फीस। राजकोट से आप आए? राजकोट से आए, गुजरात से। कम टू गुजरात होम ग्राउंड मोदी, प्लीज हेल्प मी। ये अपने ये कहा है, वो मोदी जी को आप लोग बुला रहे हैं।
ये आपका नाम ले लूं ताकि प्रधानमंत्री ये बहन का नंबर है, ये हमारा 8758493351 है ना, ताकि वो आप तक अप्रोच करें और आपका जो मकान गिरा दिया गया है वो वापस बना दिया जाए। वापस बना दिया जाए। जो जेल में डाला, आपके पति को जेल में डाल दिया। हाँ, जेल में मर गया। तो 400 लोग ने जो गैर कानूनी मकान किया, सबको जेल में होना चाहिए ना। तो किसी को नहीं डाला, सभी ने पैसा दिया, इसके हस्बैंड ने पैसा नहीं दिया। वो दिक्कत के लिए हम गुजरात से दिल्ली आए हैं। हाईकोर्ट में भी हमारा 5 साल से कुछ आगे नहीं चलता है। संकट के वक्त हर कोई अपना समाज ढूंढता है, बड़ी कड़वी सच्चाई है। आइए हम आपको यहाँ ले चलते हैं जहाँ अम्बेडकर की कथा, आंदोलन, व्यथा, पीड़ा और मौज मस्ती सब चल रही है। भीम बाबा ने देखा ये चारों तरफ जुल्म होते हैं बेहद मेरी कौम पर, ये चारों तरफ जुल्म होते हैं बेहद मेरी कौम पर। देखा ये चारों तरफ जुल्म होते हैं कौम पर। मीठी मछली के बाबा तड़पने लगे, मीठी मछली के बाबा तड़पने लगे, उनका यूं तड़फोलाना गजब हो गया, गजब हो गया रे गजब हो गया। भीम बाबा का आना गजब हो गया। तो आते सभी है जहां में मगर, भीम बाबा का आना गजब हो गया। प्रसाद, अम्बेडकर रिमिक्स सुन लिया अभी। आइए बैठिए। और प्रसाद भी यहाँ मिलने वाला है। प्रसाद किस चीज का मिलेगा? भंडारे का। भंडारे का? भंडारा, भंडारा ये कॉमन है, ये अच्छा है। जैसे सेल्फी राष्ट्रीय रोग है, भंडारा जश्न मनाने का एक नया तरीका है, सामाजिक तरीका है। हमारे पास 2 विकल्प थे कि हम स्टूडियो में बैठकर अम्बेडकर की बातों को जो ज्यादा प्रासंगिक हैं उनको लेकर हम विद्वानों के साथ बहस कर सकते थे कि जाति को लेकर, हिंदुत्व को लेकर, हिंदू धर्म को लेकर, विभाजन को लेकर, आर्थिक, किसानों और मजदूरों के बीच भी अम्बेडकर ने बहुत काम किया है। और जो छोटे जोत की जो खेती है उस पर उनकी पूरा एक रिसर्च लोक है। हाँ हाँ, तो अब ये कह रहे हैं कि बाबा अम्बेडकर बोलना होता है, तो मैं बोल ही रहा था, ठीक है। पर तो ये आप दर्शक तय करें कि एक स्टूडियो की बहस की तुलना में आपने इसके जरिए कितना कुछ जाना। क्या आप वो देख पाए कि अम्बेडकर जो लोगों के बीच में हैं और लोग उन्हें कितना प्यार करते हैं, उनकी जो मौजूदगी समाज के भीतर है, क्या आप ये समझ पाए कि राजनीतिक दलों या सरकारी आयोजनों की तुलना में कितनी अलग है? ये नया जोड़ा लगता है, ये शादी के बाद आए आप? हाँ, तो ये आप आरपीआई के हैं और दूल्हा है ना, और दुल्हन आप भी आरपीआई की हैं। कहाँ से आई हैं आप लोग? मोर गार्डन से। मोर गार्डन से, द्वारका मोड़ से आप लोग आए हैं, अम्बेडकर के मेले में आए। यहाँ मैं आपको ले चलना चाहता हूँ कि एक झांकी निकल के आ रही है। यहाँ पे अम्बेडकर की प्रतिमा है, हाथ में संविधान वाली। नमस्कार नमस्कार। ये होंडा सिटी में अम्बेडकर जी आ रहे हैं, बाबा साहब अम्बेडकर। आप लोग कौन है भाई, जरा बताइए। हम दलित जाटव। ये क्या संगठन है? व्यक्तिगत रूप से लाए हैं या कोई ऑर्गेनाइजेशन है? ये हमारे अध्यक्ष, ये बालकराम। आपका नाम सर? मेरा नाम बालकराम बौद्ध है। अच्छा, बालकराम बौद्ध, दिल्ली के रहने वाले। हाँ, ये होंडा सिटी को एकदम पूरा अम्बेडकर जी के लिए बनाया है यहाँ? हमने होंडा सिटी को स्पेशल बाबा साहब के लिए बनाया है। अच्छा, ये पूरा काट के उसमें मूर्ति लगा दिया और इसको पूरे दिल्ली में लेके घूमते हैं? पूरा दिल्ली, पूरे गाजियाबाद में घूमे हैं। हाँ, दिल्ली में घुमाते हुए, नोएडा प्रेरणा स्थल घुमाते हुए, हाँ, अब हम यहाँ पार्लियामेंट पहुंचे। और ये कब बनाया आपने गाड़ी को ऐसा? इसको हम 1 हफ्ते से ट्रेनिंग कर रहे हैं। 1 हफ्ते से अपनी पूरी गाड़ी बना दी आपने? 1 हफ्ते में बाबा के नाम लिख दी। बाबा साहब के लिए गाड़ी क्या, बाबा साहब के लिए हम सब कुछ कुर्बान कर सकते हैं। दिया हुआ सब कुछ बाबा के लिए है, सब कुछ दिया हुआ सब कुछ बाबा साहब जिनका दिया हुआ है, तो हम खड़े हैं यहाँ बाबा के दिए, जिनका सब कुछ दिया हुआ है, तो हम नहीं होते। हम आपको छोड़ जा रहे हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की इन तस्वीरों के साथ। दिल्ली के संसद मार्ग से ये सारी तस्वीरें ली गई हैं। ज़रा सोचिएगा अपने साथ साथ कि इनके विचारों ने समाज के इतने बड़े हिस्से को किस तरह से प्रभावित किया है कि अंबेडकर जो हम और आपको सिर्फ मूर्तियों के रूप में नज़र आते हैं, दरअसल वो सिर्फ मूर्ति नहीं है, वो भावना भी हैं और लोगों के लिए ज्ञान का भंडार भी हैं। ये वो अंबेडकर की जयंती है जिसे देश मना रहा है। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं अम्बेडकर जयंती की। आप देख रहे थे प्राइम टाइम दिल्ली के संसद मार्ग से। सुप्रिया सांगवान, सुशील महापात्रा, जितिन भूटानी, हम सब की तरफ से आपको नमस्कार।